हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो संताल परगना में आज होगी सौगातों की बौछार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की शाम ही दुमका पहुंच गए हैं। वह आज दुमका के पुलिस लाइन में आयोजित संताल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिले दुमका, देवघर, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा एवं जामताड़ा के लाभुकों के बीच आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत परिसंपत्तियों को वितरण करेंगे। इसके लिए दुमका के पुलिस लाइन में सभी 6 जिलों के स्टॉल लगाने की तैयारी अंतिम चरण में है। आज बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुलिस लाइन में आयोजित मेगा ऋण व परिसंपत्ति वितरण समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके उपरांत शाम में रांची के लिए रवाना हो जाएंगे। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित मेगा ऋण व परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में संताल परगना प्रमंडल के सभी 6 जिलों के लाभुकों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सौगातों की बौछार करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेपीएससी परीक्षा से नाराज अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से लगाई गुहार। राजभवन के समक्ष 4 घंटे तक किया प्रदर्शन, ज्ञापन सौंप कहा पीटी का परिणाम विज्ञापन और नियमों के अनुरूप नहीं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी 7वीं से 10वीं परीक्षा के विवाद का मामला अब राजभवन तक पहुंच गया है। मंगलवार को झारखंड स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले हर जिले के लगभग 100 से ज्यादा नाराज अभ्यर्थियों ने राजभवन के समक्ष प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल के नाम में ज्ञापन भी सौंपा। इसमें उन्होंने पीटी परीक्षा के परिणाम को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। उन्होंने 10 पॉइंट में इसकी त्रुटियां गिनाकर कहा है कि पीटी परीक्षा का परिणाम जेपीएससी की ओर से जारी विज्ञापन और नियमों के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसे तत्काल रद्द किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बढ़ रहा है ठंड और कोहरे का प्रकोप। जाने आने वाले दिनों के मौसम का हाल। झारखंड में सर्दी का प्रकोप नजर आने लगा है। राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में भी ठंड बढ़ने लगी है और घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ठंडी हवा भी चलेगी जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। इसी बीच कुछ इलाकों में हुई हल्की बारिश की वजह से भी सर्दी में इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में सर्दी का सितम और बढ़ेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि आज से हवा के रुख में बदलाव देखने को मिलेगा। उत्तरी हवा चलेगी। इस कारण न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण 10-11 दिसंबर से झारखंड के तापमान में भारी गिरावट की संभावना है जिससे कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में जिला कोऑर्डिनेटर सहित 4686 पदों पर भर्ती, नोटिस जारी। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक माही केयर फाउंडेशन जो कि महिला सशक्तिकरण हेतु काम करती है, उसने रांची में जिला कोऑर्डिनेटर सहित 4686 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए नोटिस भी जारी किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इसमें जिला कोऑर्डिनेटर के 23 पद हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के 263 पद, वही पंचायत विकास सखी के 4400 पद हैं। जिला कोऑर्डिनेटर के लिए योग्यता स्नातक, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए इंटरमीडिएट, जबकि पंचायत विकास सखी के लिए मैट्रिक निर्धारित किया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आप अधिक जानकारी के लिए और आवेदन करने के लिए mahikearfoundation.com पर जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2021 है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात को तो रांची में विद्यालय पर जारी है बवाल। ग्राम सभा आयोजित करने आई प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों का हल्ला बोल, पुलिस को भी करनी पड़ी लाठीचार्ज, माहौल तनावपूर्ण। रांची के चानो थाना के सिलगाई में एकलव्य विद्यालय के निर्माण पर बवाल जारी है। जिला प्रशासन की तरफ से मंगलवार को सिलगाई में मंगलवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। इसमें पुलिस ग्रामीणों से वहां स्कूल का निर्माण कराने और नहीं कराने को लेकर मंतव्य लेने वाली थी, लेकिन यहां भी ग्रामीण उग्र हो गए और पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को भी लाठियां चटकानी पड़ी। इसमें दोनों तरफ से लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायल होने वालों में 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। एहतियातन प्रशासन की तरफ से वहां 10 थानों की लगभग 100 से ज्यादा जिला बल को बुला लिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए झारखंड सरकार ने उठाए खास कदम। मंत्री ने की ये अपील। झारखंड में कोरोना टीकाकरण को गति देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में धान कटनी और रबी फसलों की बुआई का सीजन चल रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब खेत खलिहान तक जाकर लोगों को टीका लगाने के लिए विशेष टीम बनाई है। हर घर दस्तक अभियान को भी तेज किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि दिसंबर में राज्य के 90% लोगों को कोविड टीके
का पहला डोज देने का लक्ष्य पूरा लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि दिसंबर में राज्य के 90% लोगों को कोविड टीके का पहला डोज देने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जागरूक तबके के लोगों से अपील की है कि उनकी जानकारी में जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लिया है उन्हें प्रेरित कर टीकाकरण कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में नक्सलियों का तांडव, सड़क निर्माण में लगी 3 मशीन और 2 पानी टैंकर को किया आग के हवाले। लोहरदगा जिले के सिरंगदाग थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य में लगे 3 मशीन और 2 पानी टैंकर को आग के हवाले कर दिया है। घटना अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हेनहे एवं रोडो टोली की है। नक्सलियों ने संचालित पथ निर्माण तथा पुलिया निर्माण को बंद करवा दिया है। मशीन व टैंकर को आग के हवाले कर भाकपा माओवादी संगठन ने एक बार फिर सक्रिय हो गया है। 3 मिक्सर मशीन और 2 पानी टैंकर को आग के हवाले करने के बाद चेतावनी दिया गया है कि अगर दोबारा कार्य शुरू हुआ तो ठेकेदार को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस घटना के बाद से सड़क निर्माण में लगे लोग सहम से गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब छात्राएं भी बन सकेंगी अमीन। धनबाद के BBMKU में पढ़ाई होगी शुरू। सरकार ने मांगा प्रस्ताव। विनोद बिहार महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में अमीन की पढ़ाई होगी। CM हेमंत सोरेन ने अमीन की पढ़ाई शुरू करने का सुझाव यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए दिया था। अब इस पर राज्य सरकार ने यूनिवर्सिटी से धनबाद और बोकारो के कॉलेज में इसकी पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव मांगा है। राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव मांगे जाने के आलोक में जिला मुख्यालयों के कॉलेज में कोर्स संचालन के लिए शिक्षकों के पद सृजित करने के लिए कहा गया है। उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक ने इस संबंध में यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है। अमीन का 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होगा। इस कोर्स को करने वाले छात्रों को कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट समेत कई क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। कहीं रोजगार का विकल्प नहीं मिलने पर खुद भी जमीन मापी का काम कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हटाए नहीं जाएंगे देवघर DC मंजूनाथ भजंत्री, विधि परामर्श लेगी झारखंड सरकार। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को हटाने को लेकर चुनाव आयोग का आदेश राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है। इस पर कार्मिक विभाग ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें हटाने को लेकर फिलहाल आदेश नहीं दिया गया है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में सरकार विधि परामर्श लेगी और इसके आधार पर ही कोई कार्रवाई शुरू करेगी। फिलहाल देवघर के उपायुक्त को राहत मिली है। मामला कोर्ट तक जाने की पूरी संभावना है। पूरा प्रकरण राजनीतिक रूप भी ले रहा है और इस मामले में सत्ताधारी दलों झामो और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के निर्णय की आलोचना की है, जबकि भाजपा आयोग के फैसले की सराहना कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उग्रवाद पर लगाम। लातेहार के बरवाडी से JJMP के एरिया कमांडर सूरज सिंह का करीबी विपिन गिरफ्तार। देसी कट्टा और कारतूस बरामद। लातेहार में सक्रिय उग्रवादी संगठनों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अभियान के तहत प्रतिबंधित संगठन JJMP से जुड़े एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार व कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन को सूचना मिली थी कि झारखंड जन मुक्ति परिषद JJMP की एरिया कमांडर सूरज जी के दस्ते के कुछ सदस्य हथियार लेकर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसी सूचना के आधार पर टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया। इसमें खुर्रा हाई स्कूल के पास से JJMP से जुड़े एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामेश्वर उरांव बोले 13 लाख लोगों को मिलेगा यूनिवर्सल पेंशन योजना का लाभ। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड के कुंजला गांव में आयोजित आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा है कि पूर्व की सरकार में यहां की जनता को काफी परेशानी हुई है। कई लोगों पर राजद्रोह का केस भी हुआ है। हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहले राजद्रोह के मामले को समाप्त करने का निर्णय लिया है। पहले ही कैबिनेट की बैठक में पहला निर्णय यही लिया गया। यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 13 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। पंचायतों में शिविर लगाए जा रहे हैं। अब सरकार आपके घर आकर काम कर रही है। शिविर में मंत्री रामेश्वर उरांव ने कई लाभुकों के बीच लाखों रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। उन्होंने शिविर में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया। वही लाभुकों से भी बातचीत की और योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड जगुआर के कैंप के पास नक्सलियों ने की फायरिंग। जवाबी फायरिंग से भाग निकले नक्सली, सर्च अभियान जारी। झारखंड के सरायकेला जिला मुख्यालय से करीब 47 किलोमीटर दूर कुचाई व खूंटी जिले के अड़की सीमा पर पुनिसीर गांव के पास स्थित झारखंड जगुआर पिकेट के पास नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। वहीं दूसरी ओर इस फायरिंग के बाद झारखंड जगुआर पिकेट पर तैनात जवानों में भी जवाबी फायरिंग करते हुए फायरिंग की। बताया जाता है कि दोनों ओर से 50 से 60 राउंड से अधिक की फायरिंग हुई है। इसके बाद नक्सली रात के अंधेरे में वहां से भाग निकले। इस दौरान पुलिस ने नक्सली पर्चा बरामद किया है। पुलिस जंगलों में सर्च अभियान चला रही है। यह घटना सोमवार देर रात की है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में टीएसी पर विवाद, केंद्र ने राज्य सरकार से कहा राज्यपाल के माध्यम से हो परिषद का गठन। झारखंड में जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन को लेकर झारखंड सरकार की तरफ से बनाई गई नई नियमावली को लेकर विवाद पर अब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है। 4 जून 2021 को बनाई गई नई नियमावली के तहत टीएसी के गठन में राज्यपाल की भूमिका समाप्त कर दी गई है। सोमवार को लोकसभा में इस पर सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि इस विषय पर राज्य सरकार को सूचित किया जा रहा है कि वे इस संवैधानिक मूल्यों का पालन करें और राज्यपाल के माध्यम से समुचित तरीके से टीएसी का गठन करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी की बीजेपी सांसदों को चेतावनी, पीएम ने कहा बदल जाइए वरना बदल दिए जाएंगे, बच्चों जैसा बर्ताव ना करें। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को 2 टूक नसीहत दी है। सदन से गायब रहने वाले सांसदों से उन्होंने कहा है कि आप खुद को बदलिए, नहीं तो हम बदलाव करेंगे। कड़े शब्दों में पीएम ने कहा है कि अनुशासन में रहें, समय से आएं और अपनी बारी होने पर ही बोले। साथ ही यह भी कहा है कि बच्चों की तरह बर्ताव ना करें। मोदी ने कहा है कि सांसद की कार्रवाई और बैठकों में नियमित रहें और लोग के हित में काम करें। उन्होंने कहा है कि यह मेरे लिए अच्छा नहीं है कि मैं आपकी अनुशासनहीनता को लेकर परेशान रहूं और आपको बच्चों की तरह ट्रीट करूं। बच्चों को भी एक ही बात कई बार कही जाए तो उन्हें पसंद नहीं आती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनगणना परिपत्र में सरना को अलग धर्म के रूप में शामिल करने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन। जनगणना परिपत्र में सरना को अलग धर्म के रूप में शामिल करने की मांग को लेकर मंगलवार को झारखंड से आए सरना समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान से जुड़े सभा अध्यक्ष डॉक्टर कर्मा उरांव ने कहा कि प्राकृतिक सरना धर्म एक विश्व धर्म है, लेकिन आज तक इसे पहचान नहीं दी गई है। सरना धर्म को जनगणना परिपत्र में शामिल करने की मांग लगातार की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में पशु तस्करी रैकेट का खुलासा। छत्तीसगढ़ से ट्रकों पर लोडकर बिहार भेजे जा रहे थे जानवर, 2 गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार में पुलिस ने पशु तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही जानवरों से भरे एक ट्रक को जब्त किया है। पशुओं की तस्करी करने के आरोप में लोहरदगा निवासी टिंकू खान व आरिफ पर प्राथमिक दर्ज करते हुए आगे कार्रवाई की जा रही है। जांच में पता चला है कि इन सभी पालतू जानवरों को छत्तीसगढ़ से जसपुर से बिहार के डेहरी ऑन सोन भेजा जा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में अपराधियों का गिरोह पकड़ाया। पहाड़ी इलाके में व्यवसायियों से रंगदारी वसूली का चल रहा था धंधा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। झारखंड के कोडरमा में हथियारों के दम पर ईंट भट्ठा और शराब व्यवसायियों से रंगदारी वसूली का धंधा चला रहा अपराधियों का गिरोह पुलिस के हाथे चढ़ गया है। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोडरमा के एसपी कुमार गौरव ने बताया कि सूचना मिली थी कि सतगांवा थाना अंतर्गत भागलपुर गांव के आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ आपराधिक गिरोह हथियार से लैस होकर भ्रमणशील हैं व किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने इस मामले में धर्मेंद्र कुमार, सचिव कुमार तथा बसंत कुमार को गिरफ्तार किया है। इन सभी की उम्र 19 से 23 वर्ष के बीच है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री ने भोगनाडीह में लगाया जनता दरबार। रोजगार के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी यह सलाह। इन दिनों झारखंड में आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत जिला प्रशासन के अधिकारी पंचायतों में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुन मौके पर समाधान कर रहे हैं। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जनता के बीच जा रहे हैं। उनके लिए मंगलवार का दिन खास रहा। अपने विधानसभा क्षेत्र के बरहेट के ऐतिहासिक स्थल भोगनाडीह में जनता दरबार लगाया। भोगनाडीह संताल विद्रोह के नायक बंधु सिद्धू कानू का गांव है। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए रोजगार पर बात की है। कहा कि उनकी सरकार के प्रयास से टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक दिन पहले 2000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जिसमें 80% लड़कियां हैं। आप लोग मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, सुअर पालन से अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन ने सैनिकों के कल्याण के लिए किया अंशदान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची के कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में कल मंगलवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक
ब्रिगेडियर बीजी पाठक ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। सैनिक कल्याण के लिए सीएम ने अंशदान भी किया। देश भर में कल मंगलवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इस मौके पर सैनिक कल्याण निदेशालय के निदेशक ब्रिगेडियर बीजी पाठक ने झारखंड की राजधानी रांची स्थित सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सशस्त्र सेना झंडा दिवस का फ्लैग लगाया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के सशस्त्र सेनाओं के सभी जवानों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण के लिए अंशदान भी किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी ने जोन्हा फूल का लिया आनंद। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी मंगलवार को जोन्हा फूल घूमने पहुंचे। उनके साथ कांके विधायक समरीलाल खिजरी के पूर्व विधायक राजकुमार पाहन और मांडर की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर शामिल थी। कोयनार डी के रास्ते बाबूलाल मरांडी जोन्हा फूल पहुंचे। वन विभाग के बनाए कैफेटेरिया से फॉल की खूबसूरती देखी और झरने के पास पहुंचकर फॉल की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक सुंदरता से भरा है। यहां पर पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। जोन्हा फूल को विकसित करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयार है देवघर एयरपोर्ट। जाने कब से शुरू होगी उड़ान चालू करने से पहले रनवे के किनारे मिट्टी को समतलीकरण किया जा रहा है। रनवे की फाइनल टेस्टिंग सफल होने से अब देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी होगी। दिसंबर में ही 3 एयरक्राफ्ट कंपनियां इंडिगो, एयर एशिया व स्पाइस जेट की टीम देवघर एयरपोर्ट का जायजा लेने आएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।